हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। और आज हम हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नए टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके पहले जो हम बता चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में, और हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप जो हो चुका है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद का जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ठीक है। तो जैसा कि गाइस हम पहले भी बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जो भी होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल जितने ज़्यादा मिक्स होंगे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस उतना मतलब वो उस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मान लिया जाए पिछले वीडियोस में हम लोग ये भी देखे थे कि उसमें क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ठीक है, वो आपस में मिक्सअप हो करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो उसको हम लोग बोल रहे थे क्या कि sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देखेंगे। sp2 दिखाई पड़ रहा होगा, एक s है और दो p है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी वही चीज़ होगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का s ऑर्बिटल जो कि क्या हो, और दो पी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी आपस में क्या हो, एक दूसरे से लगभग बराबर हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये आखिर एस और पी ऑर्बिटल किसका होता है, मतलब कहाँ से लिया जाता है, एटम्स का कहाँ से ये एस और पी ऑर्बिटल को लिया जाता है गाइस। तो जैसा कि आप जानते थे पीछे प्रीवियस वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था कि हम लोग क्या लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स लेंगे, ठीक है। तो जो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है एटम का वो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो फिनोमिनन है ना गाइज, वो क्या है, बॉन्डिंग से पहले का प्रोसेस है, ठीक है। हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है लेकिन ये बॉन्डिंग से पहले किस प्रकार से मतलब एटम्स अपने ऑर्बिटल्स को प्रिपेयर करता है बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए, वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन के द्वारा इसको हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स हम लोग जनरली लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे Q1 NS ऑर्बिटल, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। तो गाइस हम आते हैं इस पे डिस्कस करते हैं डिटेल में। उसके पहले जो भी इस व्यूअर इस हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं मैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बने रहें अंत तक वीडियो के साथ। बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलते हैं हम पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या है। तो कहता है the process by which in which one ns and two np atomic orbitals mixed up and form a set of three new orbitals of equivalent energy is known as sp2 hybridization. क्लियर है। तो यहाँ पे जैसा कि गाइस आप लोग को ये बताया गया कि 1ns ऑर्बिटल मतलब क्या है, ns का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि n क्या होता है, तो n आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर है, ठीक है, यानी वैलेंस सेल की नंबर है, ठीक है। तो हम ऐसे भी बताए थे कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट को लिखते हो तो वहाँ पर देख लेना कि क्या है,
एस का मैक्सिमम कोफिशिएंट, उसी को एन हम ले रहे हैं, वैलेंस शेल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ 1 एन एस ऑर्बिटल, मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट का या फिर वैलेंस शेल का एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, मतलब एन पी ऑर्बिटल, ठीक है। 2 पी ऑर्बिटल्स क्या होगा, मिक्सड अप होगा एंड फॉर्म करेगा क्या, 3 न्यू ऑर्बिटल, मतलब सेट ऑफ 3 न्यू ऑर्बिटल्स, मतलब 3 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, और वो भी कैसा, इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ, तो वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर तक अंडरस्टैंडिंग हो चुका था। और रही बात ऑर्बिटल के मिक्सिंग का, तो वो तो हम बहुत डिटेल में डिस्कशन किए थे हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट वीडियो में। यदि कोई व्यूअर नए जुड़े हैं इस वीडियो के द्वारा, तो आप पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसके पहले जो भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो वीडियो हो चुके हैं उसको एक बार ओवरव्यू कर सकते हैं। करने के बाद यदि आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो वो क्या होता है, आपको ज़्यादा कन्विंस होगा और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी वे में, ठीक है। तो एक बार रिक्वेस्ट है वो जा कर के एक बार ज़रूर देख ले। तो खैर आगे बढ़ते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से भी आप कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मैं डिस्कस करूँगा सारे चीज़ों को, लेकिन वो थोड़ा डिटेल में हो जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जा कर के आप वीडियोस को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर जो है कैसे ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, तो एन एस ऑर्बिटल और एन पी ऑर्बिटल। तो हम यहाँ देखते हैं गाइस, क्या होता है कि मान लिया जाए हम एक एस ऑर्बिटल को लेते हैं और ये जो है वो एन एस ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एन फॉर मतलब वैलेंस शेल और एस फॉर एस ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ पर क्या है गाइस कि एक हम पी ऑर्बिटल को लेते हैं अलोंग विथ एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई होगा और ये जेड होगा। तो इसको बोलते हैं, क्या हो जाएगा, एन पी वाई, एन पी एक्स, ठीक है। और यदि मान लिया जाए हम वाई एक्सिस के अलोंग विथ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x, ये y, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये z हो जाएगा और ये y हो जाएगा। कोई भी एक्सिस को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एन पी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग कंसिडर किए। अब यहाँ से क्या है, ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप होंगे, ठीक है। अब ये 3 ऑर्बिटल जब आपस में मिक्सअप होंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे। लेकिन इसके पहले गाइज हम ये देख लेते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना, वो इसका जो एनर्जी है वो E1 है, और ये जो एनर्जी है E2 है, और ये जो एनर्जी E3 है, E3 कंटेन कर रहा है ये सभी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों का शेप जो है वो एक जैसा है, ठीक है। और एनर्जी जो देख लेते हैं वहाँ पर क्या है, E1 जो होगा वो लेस नॉट इक्वल टू होगा E2 इज इक्वल टू E3। आखिर E2 और E3 क्यों बराबर है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है आपके माइंड में। तो ये चीज़ हम देख लेगा इसकी, ये दोनों जो है ना वो क्या है, एक ही घर का मेंबर है, ठीक है। तो एक ही घर का मेंबर है तो जाहिर सी बात है एक जैसा होगा, मतलब इसका प्रॉपर्टीज़ भी लगभग सेम होगी, है ना। मतलब कहने का ये है कि ये पी सब सेल का ऑर्बिटल्स है दोनों, पी सब सेल का, पी इसका घर है और पी घर में 3 सेल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, पी सब सेल में। तो वो तीनों लगभग सेम एनर्जी का होगा और एक जैसा होगा, इसको बोलते हैं डम्बल। ये तो हम पहले भी बता चुके थे। तो ये दोनों का एनर्जी सेम है, लेकिन ये जो है वो दूसरे घर का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है दूसरे घर का मेंबर तो और दूसरे घर के मेंबर से मिल नहीं सकता है। तो ये एस जो है वो क्या है एक ही मोहल्ले का, लेकिन घर दोनों का अलग अलग है। एक का घर एस है और एक का घर क्या है, दो का घर क्या है, पी है। तो एक मतलब एक घर से जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उसका एनर्जी लगभग बराबर होगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा, थोड़ा कम होगा, और ये दोनों का बराबर होगा। लेकिन उतना भी ज़्यादा गैपिंग नहीं होगा दोनों के बीच में, ठीक है, थोड़ा बहुत गैपिंग होगा। ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका एनर्जी ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास नियरली है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल है,
और ये E1 जो है वो क्या है, लेस देन E2 इज इक्वल टू E3 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा सा ये जो है कि मतलब हल्का एनर्जी इसका क्या होता है, डाउन होता है। अब ये तीनों आपस में मिक्सअप होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये तीनों को हम मिक्स कर दिए, ऐसा नहीं है, क्रैशर मशीन में नहीं हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, ग्राइंडर मशीन में नहीं, मतलब एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है तो देखेंगे तो ये मिक्सअप होते होंगे, ठीक है। और मिक्सअप होने के बाद ये क्या हो जाता है कि इसमें जो है वो तीन न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग अलग अलग करके देखें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं वो E1 है और E2 है और E3 है। लेकिन यहाँ गाइस देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो इक्विवेलेंट में नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये होगा E1 इज इक्वल टू E2 होगा और इज इक्वल टू E3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ये मिक्स्ड अप होगा, मिक्स्ड अप होगा, तब जा कर के ये बनेगा। तो गाइस ये जो इक्विवेलेंट होता है इसका मतलब क्या होता है, तो ये जनरली क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट को दर्शाता है। इक्विवेलेंट एनर्जी मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट एनर्जी, एनर्जी को ये क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं गाइस हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को ये क्या हो जाएगा, अब ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप होगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल शेप होगा, ठीक है, आइडेंटिकल शेप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी भी बराबर हो गया और ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप का होगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर देख लेते हैं, मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, ये जो हो जाएगा। अब कहता है कि ये इसके बाद ये ऑर्बिटल्स मिक्सअप तो हो गया, अब इसमें देखना क्या है कि इसमें एक चीज़ और हो जाएगा कि ये जो है वो क्या होगा, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड। कितना बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये 4 पॉइंट जनरली हम लोग को माइंड में रखना है। इक्विवेलेंट एनर्जी होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी लगभग होगा तीनों का, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको बोलते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जब एनर्जी बराबर हो जाए और शेप लगभग सेम हो तो जाहिर सी बात है ऑर्बिटल्स अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये चाहेगा कि हम एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 3 पर्सन को आप एक साथ रखोगे और तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, तीनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो वो जाहिर सी बात है तीनों एक साथ आराम कंफर्टेबल वे में नहीं रह पाएगा, वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा, ठीक है। तो ठीक ऑर्बिटल्स भी वही होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स में क्या कहता है कि यहाँ पे ये तीनों का जो एनर्जी है ना वो लगभग सेम है, बराबर है, इक्विवेलेंट है, शेप भी लगभग सेम है। तो ये क्या चाहेगा कि एक दूसरे से डिस्टेंस को मेंटेन करे। कारण क्या है कि यदि डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा तो इसके बीच में जो रिपल्सन होगी वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्सन शो करेगा। और जब भी रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो स्टेबिलिटी है वो आपस में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कि मान लिया 3 इक्विवेलेंट पर्सन को एक साथ रखते हैं तो कभी न कभी मतलब वो हमेशा वो क्या हो जाएगा, तीनों के बीच में एक विवाद, मतलब एक झगड़ा होते रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी अपने आप को ये मतलब सैक्रिफाइस करना नहीं चाहेगा, तो वो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे से वो क्या हो जाएगा, झगड़ते रहेंगे, तो दोनों के तीनों के बीच में
तीनों की जो स्टेबिलिटी है उतना मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। ठीक वही यहाँ पर है, ठीक है, कि 3 ऑर्बिटल्स जो एक होते हैं मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी का होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि यदि मान लिया जाए तीनों एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रहे तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है ना कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या होता है, अरेंज होता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने का ये क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से ये जो है इस शेप में अरेंज होता है, ठीक है। ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं ये इस प्रकार से। अब ये जो ऑर्बिटल है ना वो क्या है, ये एक दूसरे से साथ ऐसे जब अरेंज होता है तो इसको ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है। अब इसमें जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री होगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर यदि करता है तो 120 डिग्री के एंगल पे इसको क्या किया जाता है, रखा जा सकता है, अपने आप को अरेंज कर सकता है। ये आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को एक ज्योमेट्री में अरेंज करता है, ठीक है, एक मिनिमम रिपल्सन को एक्सर्ट करते हुए एक ज्योमेट्री को एक्वायर करता है, वही ज्योमेट्री फाइनली उस मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनाए गए मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री होता है। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, मतलब वो ये प्लेन एक ही प्लेन में 2D प्लेन में ये लाई करता है, ठीक है। अब इस बात रही इसका एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल में क्या हो जा रहा है, कि इसका एग्जाम्पल लेंगे कुछ इस टाइप से, मतलब ये एग्जाम्पल को लेते हुए तो एग्जाम्पल में हम आ जाएंगे कहाँ पे, तो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो BEF3 सॉरी BF3 BF3 और क्या हो जाएगा BCl3, ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ कैसे ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इस मिक्सिंग को, ठीक है, किस प्रकार से ये बना। और उसके बाद एक को आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, ठीक है। जैसे मतलब यदि ये समझ में आ जाएगा वीडियो तो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और एक बार में दिमाग में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर बार बार से आप वही काम कीजिएगा। अभी यहाँ एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोरोन का हम लोग इसमें जो है वो क्या ले लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बोरोन जो है वो 5 है। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे वो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज ऑर्बिटल डायग्राम यदि हम इसको ड्रा करते हैं तो ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग को लिखा जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल डायग्राम को मैंने ड्रा किया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि मात्र 2 ही ऑर्बिटल है, यानी ये वैलेंस सेल यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि वैलेंस सेल कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका मैक्सिमम कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट 1 भी है, इसका कोफिशिएंट 2 भी है। तो मैक्सिमम कौन है, 2 है। तो हम n बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पर n बराबर जो वैल्यू हो गया वो 2 हो गया, ठीक है। तो n बराबर 2 जब होगा तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वैलेंस सेल में मात्र 2 ही एक ऐसा ऑर्बिटल है, 2 ही ऑर्बिटल ऐसा है जो क्या कर सकता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी बोरोन को मतलब ये करना होता है ना, कंबाइंड किसी के साथ रिएक्शंस करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आता है, ठीक है। और जब दूसरे आइटम के साथ जब इंटरेक्शन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक एनर्जी रिलीज होती है उसके मतलब इंटरेक्शन के बाद, इंटरेक्शन के द्वारा। अब वो एनर्जी क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या करता है, यहाँ से लेकर के एक्साइट कर जाता है, यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो ये फाइनल जो गाइस ये जो आपका बनता है एस ऑर्बिटल और वो बी का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है 2s1 और 2p क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से होता है और p को हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो ये 3। अब ये 3 ऑर्बिटल में आप लोग देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हो गया 2s हो गया, और ये 2px हो गया, और ये 2py हो गया। ठीक है, अब ये जो गाइस देख रहे हैं कि 3 ऑर्बिटल हमको लेना था इस हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए, तो ये 3 ऑर्बिटल मेरा अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो चलेंगे हम लोग, क्या है कि ये तीनों को हम मिक्स करवा देते हैं। ठीक है, अब जब मिक्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अप होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल जो है ना वो क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसका एनर्जी जो है E1 और E2 और E3, तो यहाँ पर E1 इज़ नॉट इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू E3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, एक ही सब सेल का है ना। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि ये E1 इज़ लेस देन E2 इज़ इक्वल टू E3 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल नहीं है तीनों आपस में, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से नज़दीक होंगे, मतलब नियरली होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस कि ये जो है E1 और E2 और E3, यहाँ पर E1 बराबर E2 बराबर क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा, इक्वल टू तीनों आपस में क्या होंगे, ये आपस में अरेंज, मतलब एक दूसरे से नियरली, मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी का हो जाएगा, और इसका जो सेफ होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से लगभग ऑलमोस्ट बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि F जो है, अब ये सेंट्रल एटम तो हो गया कि बी बोरोन बीच में रहेगा, बाकी इसका सराउंडिंग एटम क्या है, ये फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो आता है ना वो क्या आता है, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो देखते हैं वो क्या है, कुछ इस टाइप से है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल डायग्राम इसका देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से 1 2 और 3 और ये 4 और ये 5, जिसका एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स है ना वही क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है गाइस वो क्या है, सिंगल है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन को पेयर भी करेगा, पेयर भी बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन को मैंने दिखाया इसी प्रकार से ये तीनों फ्लोरीन होगा, तीनों फ्लोरीन के पास ये जो p ऑर्बिटल होगा, कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ठीक है, अब p ऑर्बिटल जो होगा वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। ठीक है, तो डम्बेल कैसे ओवरलैप करेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है ना कि सबसे पहला जो है ये, इसको हम लोग इधर से मान लिया जाए शेप दे रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा, ये तो बना, ठीक। अब इसमें जो है वो 3 ऑर्बिटल तो आ गया, 3 ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये +3f हो जाएगा, तो +3f में एक इलेक्ट्रॉन f, और यहाँ पर f और यहाँ पर f, ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो गैस क्या है कि यहाँ पर ये जो बोरोन का जो 3 इलेक्ट्रॉन था उसके साथ 3 अलग अलग फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, वो क्या है, इसके साथ ओवरलैप कर लिया। अब ये फाइनली बॉन्डिंग क्या हो जाता है, बन जाता है, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्डिंग बनता है कैसे, तो बी और ये F और ये F और ये क्या हो जाएगा, F। अब इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री, ठीक है, और इधर भी 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है वो भी हम अभी दिखाएंगे। इसको यदि मान लिया जाए यहाँ से ऐसे कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्राइगोन शेप का बनेगा, मतलब ये ट्राइगोनल बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल के जैसा। तो इस तरीके से ये क्या है कि ये जो मतलब पूरा का ज्योमेट्रिकल शेप है, लेकिन अभी हम ओवरलैपिंग को बताना बाकी है। तो अभी देखिएगा गाइस, अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा और ऊपर स्लाइड करते हैं। अब ये जो है ना, अब इतना में मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें क्या है कि सबसे पहला जो है
इसमें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या है गाइस कि यहाँ पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका है, ये तो बोरोन का है, ये बोरोन का है। अब यहाँ से जो आएगा उसको हम देखेंगे कि ये आपका किसका है, फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यहीं पे ये बी हो जाएगा, ये इस प्रकार से। तो ये फ्लोरीन हो जाएगा, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। तो यहाँ पर सॉरी, ये फ्लोरीन। अब यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग पता चल गया कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ कैसे ये +3f जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप करेगा इसमें। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, तीन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो था वो 3 इलेक्ट्रॉन था। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, ठीक है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पर था, जो ब्लू कलर से हम लोग दिखा रहे हैं। और रेड वाला जो है वो क्या है, एफ का ऑर्बिटल। और एफ का कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल। अब इसके साथ ये ओवरलैप किया तो ये बना दिया ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और इसका शेप जो होता है वो कुछ इस टाइप से ही होता है ना, ये ट्राइगोन शेप में होता है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ट्राइगोनल प्लेनर की बात यदि करते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर में देखिए कैसा होता है। ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर में, ये देखिएगा कि ये मान लिया जाए ये पेन है, ये 3 पेन को दिखा रहे हैं। अब ये ट्राइगोनल है, अब इस प्रकार से ये इसका शेप है, ठीक है। तो ये प्लेनर इसलिए कहा जाता है ना, ये ट्राइगोन। तो ये तो ट्राइगोन समझ रहे हैं कि ये 3 कॉर्नर वाला है, तो ये ट्राइगोन हो गया। प्लेनर का मतलब है ये एक ही प्लेन में क्या हो जाता है, तीनों का तीनों एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। तीनों को एडजस्ट करने के लिए कोई एक से ज़्यादा प्लेन की ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेनर इसको बोलते हैं, तो इसको इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक ये जो है आपको, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है फाइनली ये यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, एटम का एक ns ऑर्बिटल और 2 np ऑर्बिटल मिक्सड अप होंगे और एक नया नया सेट बनेगा ऑर्बिटल्स का, 3 ऑर्बिटल्स का, जिसका एनर्जी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और एनर्जी जब इक्विवेलेंट होगा गाइस तो वो क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हुए एक ज्योमेट्री को एक्वायर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है गाइस, 120 डिग्री। याद रखिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो उसका हम एग्जाम्पल देखें बारी बारी से। अब इसको हम ये ओवरलैपिंग कैसे किया वो भी देख लिए, और इसमें कैसे क्या 120 डिग्री का बॉन्ड बनाता है ये भी हम लोग देख ली। अब इसको हम एक बार में इसको लाना चाहेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा। इसका एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देखते हुए, ठीक है। तो ये जो है इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसके बाद का जो वीडियो है sp3 जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कारण क्या है कि उसमें हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो कार्बन से रिलेटेड लेंगे, और कार्बन के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी हम उसमें देंगे, विशेष उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो वो लंबा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम कैसे कार्बन क्या करता है नहीं करता, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में उसमें हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो,
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप ज़रूर मतलब सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अच्छा है वीडियो, मतलब इन्फॉर्मेटिव है, नहीं है, जो भी हो आप कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है? और अपना सहयोग इसी प्रकार से कंट्रीब्यूट करते रहिए मेरे को। हाँ, एक एक मैसेज देना था इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जितने भी सारे व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको कि ये हाइब्रिडाइजेशन तो चलेगा ही, मतलब प्रत्येक दिन जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है, मतलब लास्ट हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन तक, ठीक है? हाँ, बहुत सारे के माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर एप्लीकेशन भी मैं बताऊँगा, सारा हाइब्रिडाइजेशन का जो वीडियो है पूरा ख़त्म हो जाने दीजिए। मैं एप्लीकेशन भी इसका बताऊँगा, कहाँ-कहाँ हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है और किस प्रकार से वो मतलब क्वेश्चंस उससे राइज़ किए जाते हैं, ये भी मैं टॉपिक दूँगा। उसके बाद है कि मतलब इस पे क्वेश्चंस, तो अभी तो बहुत ज़्यादा निकला नहीं है थ्योरी, बहुत ज़्यादा जब थ्योरी निकल जाएगा, तो हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव नीट और जेईई में पूछा गया हो, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लाएँगे और उसको हम बारी-बारी से सॉल्व भी करेंगे और कुछ करवाएँगे भी, तैयार भी रहिएगा, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और है, फाउंडेशन का जो स्टूडेंट हैं, जो ख़ासकर आईआईटी पीएमटी फाउंडेशन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को इसमें कवर अप कर पा रहे हैं, ठीक है? तो आई होप जहाँ भी वो पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं ये। और गाइज़ जो भी है, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जो भी है, व्हाट्सअप, सारा कुछ आपका यूट्यूब चैनल में आपका सारा का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी यदि किन्हीं का कोई मतलब टॉपिक है जिस पे वो चाहते हों कि हम उस पे वीडियो बनाएँ, कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो आप ज़रूर हमें इस मैसेज के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? और वही एक और इन्फॉर्मेशन है कि कल से जो है, मतलब अगला जो वीडियो आएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का, उसके साथ-साथ एक वीडियो सेम डेज़, उसी दिन एक और वीडियो आएगा, जिसमें हम बताने वाले हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, ठीक है? पीरियोडिसिटी मतलब क्या? एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल्स पर आधारित जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, तो उस वहाँ तक आप लोग फॉलो करते रहिए। और मैं पैरेलल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, मतलब उसमें तो लगभग आपका कॉम्पिटिटिव लेवल तक कंप्लीट किया गया है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पार्ट है, वो मैं बाद में उसका वीडियो लाऊँगा। हालाँकि उसका भी वीडियो तैयार है, लेकिन बट पहले हम इसको जो मेन टॉपिक है ना, जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेट ज़्यादा लगता है, ठीक है? जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब ये अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है केमिस्ट्री का, सबसे पहले वो पार्ट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है? उसके बाद जैसा-जैसा आगे बढ़ते जाएँगे, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है आप लोगों के साथ, और आप लोगों का साथ यदि रहा तो बहुत दूर तक जा सकते हैं, आप लोगों के साथ-साथ कदम से कदम, ठीक है? तो ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, और अपने दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं अच्छा लगा हो तो फिर भी एक बार आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर आप ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और आपका तो सेवा, मतलब आपकी ही सेवा के लिए ये सारे चैनल क्या, मतलब वो अपने चैनल को ये क्या किए हैं, मतलब लेकर के आए हैं, ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे, और इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे
एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को जानकारी मिल गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जिक्र करेंगे, और एक नया वीडियो जिस उसके पैरेलल में आएगा पीरियोडिसिटी, जिसमें हम पीरियोडिसिटी क्या है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। पीरियोडिसिटी में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं एलिमेंट का, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम लोग फर्दर टॉपिक पे, मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक हम आते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गाइस फॉलो मी, और जय हिंद, थैंक यू।